क्लास 10th। सबसे पहले मैथ में हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा भाग पर ध्यान देना है। भाग हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। भाग के कुछ अंग होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जिसमें आता है आपको भाज्य, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। भाजक, जिसको बी से सूचित करते हैं। भागफल, जिसको क्यू से सूचित करते हैं। और शेषफल, जिसको आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही साधारण भाग बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं। इसमें जो आया है, सबसे पहले 2 से हमने 27 में भाग दिया है, तो यहाँ 27 भाज्य होगा और भाजक के रूप में 2 होगा। और जो शेष आया है जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं 1 है। और भागफल 13 है। इन सभी अलग अलग भागों को सूचित करने के लिए आपको याद करना होगा। इसका हमें प्रयोग कहाँ करना है उसको समझने के लिए प्रमेय 1.1, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसके माध्यम से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी 1.1 प्रमेय क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जिसमें आप लोग ऊपर देख चुके हैं, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर आर होता है यानी शेषफल आता है। हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आर यानी शेषफल आता है और उससे बड़ा भाजक होता है, यानी शेषफल से हमेशा बड़ा भाजक होता है, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या इसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने में, HCF निकालने में प्रयोग किया जाता है। HCF निकालने में इसका प्रयोग, पहले हम लोग HCF 2 तरीके से निकालते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये पहला हम लोग साधारण भाग विधि से HCF निकाला हुआ है, जिसको समझेंगे, और फिर यूक्लिड प्रमेयिका से इसका HCF कैसे निकला है हम समझेंगे। उदाहरण में हमें दिया है 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। HCF हमें ज्ञात करना है कितना का, 455 और 42 का, जो आपकी किताब से उदाहरण 1 है। साधारण भाग विधि में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं 5-6 में। जैसे बड़ा अंक को हम लोग बाद में लिखते हैं और छोटा अंक को पहले, और भाग विधि से इसमें भाग देते हैं। जैसे पहले 10 मरतबे लगाया हमने तो ये 420 हो गया, और इसको घटाने पर शेष हो गया 35। अब इसमें क्या करते हैं, फिर जो भाजक है उसको राइट साइड में लिखते हैं और फिर इससे भाग देते हैं 1 मरतबे, या फिर यहाँ आ गया 35, इसको घटाने पर फिर शेष आ गया 7। फिर इस 7 के दाहिने साइड में जो पहला भाजक था उसको लिखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं 5 मरतबे यानी 7 × 35, यानी यहाँ पर शेष 0 आ गया। जैसे शेष 0 आता है तो जिस स्थिति में शेष 0 आता है उसका जो भाजक होता है HCF हो जाता है। अब इसी
साधारण भाग विधि के माध्यम से हम समझेंगे कि यूक्लिड प्रमेयिका से किस प्रकार से HCF ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि A बराबर BQ प्लस R, मतलब पूर्णतः स्थिति में R जब शून्य आ जाएगा तब हमारा HCF निकलेगा। इसको समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पर 455 में 42 से भाग दिया था और यहाँ पे भागफल 10 आया था और शेष 35 आया था, उसी तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर भाज्य संख्या 455 है और भाजक 42 है और भागफल 10 है और हम शेष को जोड़ दिए, ये प्रमेय के अनुसार। अब फिर हम क्या करते हैं, जो भाजक था उसको फिर बाएं साइड लिखते हैं और उसके बीच में बराबर का चिन्ह देते हैं। फिर दूसरी स्थिति में हमने 35 से भाग दिया था और भाजक 1 आया था, तो 35 गुने 1 और प्लस 7, जहाँ हम इसको फिर दोहराते हैं, 35 गुने 1 का प्लस 7, जो यहाँ शेष आया था उस शेष को लिखते हैं। फिर शेष यहाँ जो भाजक था उसको फिर हम लोग बाएं साइड लिखते हैं और यहाँ पर इसमें भागफल 5 आया था और ये जैसे 7 भाजक के रूप में काम किया था और भागफल 5 आया था, 7 पचे 35 और प्लस यहाँ शेष 0 आ गया। इस स्थिति में जो बराबर के बाद की संख्या होती है यानी जो भाजक होती है वो हमारा HCF होता है। इस प्रकार से हम लोग चैप्टर का भी मैथ बनाकर देखेंगे और आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि आप भी अगर समझ में आ गई हो तो आप 1.1 बनाकर देखें।